हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। मेरी ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना रहती है। आज मैं एक और कलेक्टिव जर्नल रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस रीडिंग के मैसेजेस आपके साथ पूरे मैसेजेस भी रेजोनेट हो सकते हैं और कुछ एक भी हो सकते हैं। तो ये जो कलेक्टिव रीडिंग है, इसको इसी हिसाब से हमें लेना है। अगर कोई मैसेज आपकी सिचुएशन में नहीं फिट बैठती है तो उसको फोर्स मत कीजिएगा। तो आज जो मुझे गाइडेंस मिली है वो मिली है कि माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं और वो क्या चीज़ें हैं जिसके लिए वो चाहती है कि आप वो करें और जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में बाधक बन रही है, आपके प्रोग्रेस में बाधक बन रही हैं। तो वो दोनों चीज़ें हम चेक करेंगे कि काली माँ आपको क्या बताना चाहती हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू कर लेते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा नहीं है कि उनके पास कंफर्ट की कमी है। उनकी लाइफ में कंफर्ट तो मुझे दिखाई दे रहा है, पर फिर भी उनको मतलब मैं बोलते हैं कि पैसों से ज़्यादा उनको मेंटल कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसी चिंताएं उनको घेरी हुई हैं जिस वजह से उनको नींद नहीं आ रही है। और कुछ लोगों को यहाँ पर ये डर है, इस बात से नींद नहीं आ रही है कि उनके द्वारा कुछ काम किए गए हैं, वो चीज़ें रिवील कर देगा कोई, किसी से उन्होंने शेयर कर ली है अपनी चीज़ें, अपने सीक्रेट्स। तो उनको ये डर है कि वो आगे जाके उनके सीक्रेट्स को रिवील ना कर दें। ये एक मैसेज एक अलग से निकल के आया है रीडिंग शुरू होने से पहले ही। तो जिनके साथ भी रेजोनेट करे वो ही इस मैसेज को लें। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को आगे बढ़ने देने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पर दिखा है। अभी तो रीडिंग ही स्टार्ट नहीं हुई है। तो अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं, किसी रास्ते पे बढ़ना भी चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके लिए या तो आपको गाइडेंस ऐसे गड़बड़ दे देते हैं वो कि कोई ऐसी गाइडेंस आपको देंगे, ऐसी राय आपको देंगे कि ऐसा करो वैसा नहीं करो। ठीक है, आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि ये आपके हितैषी हैं या फिर आपके आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं ना, किसी से आप सलाह लें। पर वो लोग जो है ना आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं इमोशनल होके आप उन लोगों की बातों में आ रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इमोशंस में बहकर चीज़ें आपको नहीं करनी है। एक ये मैसेज खुद काली माँ आपको दे रही है। और किसी लोगों के लिए ये है कि अपनी सीक्रेट्स, अपने सामान के बारे में आपको लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बताना है कि कहाँ पर आप रख रहे हो अपने कीमती सामान और कहाँ नहीं रख रहे हो। हो सकता है कि जिसके बारे में आप बिल्कुल ना सोचो वो आपका सामान चुरा लें। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि आप फुली ट्रस्ट करते हो और ऐसा कोई इंसान जो आप सोच भी ना सकते हो वो आपका सामान यहाँ पे चुरा सकता है, आपकी बातें चुरा सकता है, जाके बाहर वो आपके सीक्रेट्स रिवील कर सकता है। तो उस चीज़ में आपको सावधान रहना है। रीडिंग हम शुरू करते हैं। काली माँ क्या बताना चाह रही हैं आपको कि क्या चीज़ें, पहले हम देख लेते हैं कि नेगेटिव जो आप कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी है। एक तो अब जो आने वाले दिन होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है 2 मंथ्स आप लोगों को थोड़ा सा काफ़ी अलर्ट होके चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है ना सोच समझ के करनी है। ठीक है, एकदम से जोश में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। दूसरा ये है कि आपको व्हीकल वगैरह बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलाना है। ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। अच्छे से आराम से देखभाल के गाड़ी को चलाएं, मतलब इतनी स्पीड हो कि कभी कुछ सामने से आ जाए तो आप उसे कंट्रोल कर सकें। चलिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करने के लिए बोल रही हैं काली माँ।
द टावर। मैंने अभी आपको बोला ना कि ओवर स्पीडिंग वगैरह और एक्सीडेंट का जो चीज़ें हैं ये क्यों आया है। आपको बहुत संभल के गाड़ी वगैरह चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए आया है। हाँ, देखिए ये चीज़ खुद से 7 ऑफ सूट्स का कार्ड है। किसी से ओवर शेयरिंग नहीं करनी है, किसी को भी अपने सीक्रेट्स नहीं बताने हैं, अदरवाइज़ वो ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। आपके सीक्रेट्स पता करके वो ऐसे हो सकते हैं कि आपको ये दिखाएंगे कि वो आपके बहुत करीबी हैं या फिर आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत स्वीटली बात करेंगे। आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो बाहर जाके इन बातों को रिवील करेंगे। तो आपको ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है जो ओवर स्वीट हो और बहुत प्यार से बात कर रहा हो, ठीक है। स्ट्रेंथ बना के रखनी है, किसी के भी सामने आपको वीक नहीं पड़ना है और बिल्कुल अपनी नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द सन। एक चीज़ यहाँ पर काली माँ आपको बोल रही है कि हो सकता है, देखिए ये इतना इमोशनल जा रहा मैसेज आ रहे हैं। कोई आपकी बातों को या आपके प्लानिंग को लेकर चुरा कर उसको आप मतलब बैक स्टैप कर सकते हैं आपको। हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे रिलेशन हो किसी से और थर्ड पर्सन आके वहाँ एंटर हो जाए और वो आपके खिलाफ, आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो ऐसी बातें बोलता हो। आप उसको बहुत ही ज़्यादा अपना समझते हो, वो ऐसी बातें करेगा कि आपको सच में हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन यहाँ फील होगी, ठीक है। या फिर इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट में, जिसके वजह से क्या चीज़ आप लोगों को लग रही है, 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप जो है ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होकर कंफ्यूज हो गए हैं कि यार मैं क्या करूं, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हो गया और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि जिसे मैं इतना ज़्यादा प्यारा इंसान समझता था, जिससे मैंने शेयरिंग करी थी, उसने मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया। मेरी बातों को ले जाके पब्लिकली उसने तमाशा बनाया। तो वो चीज़ आपको, देखिए अगर ऐसी चीज़ आपके पास हो चुकी है तो अब उसके लिए यही कहा जा सकता है कि फ्यूचर में आपको उसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना। जो हो गया सो हो गया, अब आगे से आपको सावधान रहना है। तो नेगेटिव यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि किसी को अपने ओवर शेयरिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक तो उत्साह से चलें, ठीक है। दूसरा ये कि कैसी भी सिचुएशन आए आपको हार नहीं माननी है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, हो सकता है कि काली माँ आपको ये बोलना चाह रही है कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, अपने ही पता नहीं किन ख़्यालों में खो रखे हो, यानी कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रखे हो। उस वजह से क्या है, आप आगे बढ़ने के रास्ते को देख नहीं रहे हो, क्योंकि द सन का कार्ड यहाँ पे भी आया, यहाँ पर आया है। हो सकता है कि आपने बहुत चाइल्डिश बिहेवियर में आके, बहुत बच्चे जैसे बिहेवियर में आके किसी से अपनी बातों को शेयर कर दिया, अपने प्लानिंग को, बिज़नेस में भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो उसका फ़ायदा किसी और ने यहाँ पर उठा लिया है, ये मुझे ओवरऑल एक मैसेज लगा। और ये चीज़ आपको नहीं करनी है, किसी के साथ भी किसी को अपने ज़्यादा सीक्रेट बताने की ज़रूरत नहीं। सेकंड क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड, क्यों आ रहा है ये चीज़, क्या नहीं करना है इनको। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे फायर एनर्जी आ रही है, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। एक कार्ड फ्लंक हो गया है, वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स के कार्ड है, 3, 9 एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए, हो सकता है कि आपके पास जो चीज़ आपको नहीं करनी है, नेगेटिव साइड पे जो चीज़ आई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पास, देखिए वहाँ पर भी आया था कि कोई अपॉर्चुनिटी हो आएगी और आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप किसी इमोशनल चक्कर में फँसे हुए हैं। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है एक से भी ज़्यादा मतलब 2 से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, यानी कि 2 से 3 अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और हो सकता है कि वो कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के जाने की बात करे कि आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाना है, उसके बाद वो आपको फ़ायदा देगी। और आप क्या सोच रहे हैं कि मैं इस सिटी से बाहर जाऊँगी तो 4 लोग मुझसे छूट जाएंगे, या फिर कोई रिलेशनशिप में है तो यार उससे मेरा छूट जाएगा, ये चीज़ आप सोच रहे हैं, है ना? या फिर मेरा कंफर्ट छूट जाएगा, तो वो चीज़ नहीं आपको करनी है। और आप खड़े खड़े क्या है, सोचने में लगे हैं। आपके पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर ना निकलने के कारण सिर्फ सोच रहे हैं, सोच के सिर्फ अपने सर में दर्द कर रहे हैं और आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या गाइडेंस है, मतलब ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये चीज़ एक तो ये बात है कि देखिए यहाँ पर भी एक यही गाइडेंस आई है कि एक सेकेंड और एक कार्ड एक तो आपको उत्साह दिखाना है, अपने को आगे बढ़ने के लिए ना थोड़ा सा आपको स्टेप्स ज़रूर लेने हैं। देखिए, हो सकता है किसी के साथ ना आप पार्टी वगैरह में जाओ, पार्टी करो, या फिर मतलब जिनके साथ आप पार्टीज़ वगैरह करते हैं उन्हीं में से किसी को आप कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों को बताएं या कुछ भी है, तो वही बाद में आपको ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर दे, आपकी चीज़ें या फिर आपके मौके छीने। तो आपको मतलब उत्साह दिखाना है अपने लिए, ठीक है ना? उत्साह दिखाना है, स्टेप उठाना अपने लिए, चाहे कदम उठाने हैं, छोटे कदम हो पर उठाने ज़रूर हैं, खड़े होकर नहीं सोचना है आपने। और पार्टी करने जाते हैं तो आप पार्टी ही कीजिए, वहाँ पर जाके आप दुनिया भर के अपनी पर्सनल बातों को शेयर ना करें। अब देख लेते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आपके लिए काली माँ ला रही है। ये चीज़ें तो आप प्रिकॉशन, सबसे बड़ी प्रिकॉशन यहाँ पे यही दिख रही है, ओवर शेयरिंग से आपको बचना है। अपनी कीमती सामानों को यहाँ पर बचा के आपको रखने के लिए बोला जा रहा है आने वाले दिनों में, और व्हीकल काफ़ी आराम से चलाने के लिए बोला जा रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपको अंडर एस्टिमेट करते होंगे और आपको ये बताते होंगे कि आप में उतना पोटेंशियल नहीं है और शायद आप उतने काबिल नहीं हो जितना आप खुद को समझ रहे हो। तो आपको किसी के सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में क्या काबिलियत है वो आपको ही पता है, ठीक है? आपकी काबिलियत अपने आप अनलॉक होगी। और हम नहीं बोल सकते हैं कि आज जो इंसान ऐसा है या आज से 10-15 साल पहले वो इंसान कैसा था, तो वो आज के दिन में उसने अपनी पर्सनैलिटी पे कितना काम किया, अपने ऊपर कितना वर्क किया और वो कैसा बन गया है, हम ये बात नहीं बता, किसी के भी बारे में हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। तो हमें नहीं सोचना चाहिए, अपने लिए भी सब कुछ कर सकते हैं हम। पॉजिटिव चीज़ें क्या माँ काली बताना चाहती है, देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, अगर यहाँ पर आपके मूवमेंट की बात की जा रही है, हो सकता है कि हाँ, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जो है ना मूव करें, या तो मुझे यहाँ मूवमेंट दिख रहा है कि आपका घर से कहीं आप शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगह पर, ठीक है? और या फिर बहुत टाइम से आप किसी एक ऐसे चक्कर में फंसे हुए थे, कर्मों का खेल जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पर आप फंसे हुए, तो अब वो टाइम आएगा जिससे कि आप निकलोगे। और आपकी जो बोलते हैं ना कि मतलब जब आप निकलेंगे तो थोड़ा सा आपका मन उथल पुथल रहेगा। जब हम कोई चीज़ को छोड़ के जाते हैं तो हम वहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल तो होते ही हैं, पर वो कोई बात नहीं है। अगर वो चीज़ आपको मतलब हो भी रहा है, कोई मूवमेंट हो भी रहा है, कहीं से आपको जाना भी पड़ रहा है, तो दिक्कत कुछ नहीं है, आप करिए, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कुछ ना कुछ मूवमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर, या तो घर चेंज या जगह चेंज, आपका स्थान चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ बना के रखनी है। देखिए ये कार्ड आया 6 ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ और डेथ का कार्ड है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आपका होने वाला है, ठीक है ना? ये वाली सिचुएशन आपकी काफ़ी टाइम से चल रही थी, आप कुछ ज़्यादा परेशान हो रहे थे, आपको लग रहा था कि कब से मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें भुगत रहा हूँ और उस चीज़ों का अंत नहीं हो रहा है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया है, आपकी चीज़ों का अंत होगा। चीज़ें जो अभी तक ख़राब मतलब हो रही थी या चीज़ें स्टक थी, आगे चल ही नहीं रही थी, तो हो सकता है कि वो आपके जो आप जैसे सोच रहे हो ना वैसे एग्जैक्टली नहीं होगा,
पर वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके बाद जो चीज़ें निकल के आएंगी वो चीज़ें अच्छी ही होंगी, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माँ काली बोल रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है, ठीक है ना। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए अच्छा ही होगा। कहीं आपको, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था, तो हो सकता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात बोली जा रही हो, तो आपको लग रहा है कि भाई सब कुछ ही चेंज हो रहा है। द एम्प्रेस, मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो क्या होगा। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, आपकी लाइफ में हेल्थ अगर अभी तक ख़राब चल रही है तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। अगर कोई बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो उनको बेबी की खुशी यहाँ पर मिलने वाली है। और अगर किसी को इमोशनली कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, वो भी हील होगी। प्लस किसी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी हील होगी। और अगर किसी का हीमोग्लोबिन यहाँ पर कम है तो उसको बीटरूट और अनार खाने के लिए, मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें कि आयरन हो, जिससे कि आपका ब्लड बढ़ सके, वो चीज़ें आ रही है। फर्टिलिटी का कार्ड है। प्लस अगर कोई इंसान ऐसा है जो कहीं कोई किसी इवेंट में या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो उनके लिए सक्सेस आ रही है और कोई ना कोई ट्रॉफी भी वो मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहा है। और दूसरी क्या एक और न्यूज़ है, देख लेते हैं पॉजिटिव। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और कार्ड नहीं लेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपको मनी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर क्या है, या तो आपने किसी को पैसा दिया हुआ है अपना, ठीक है, तो वो पैसा जो है ना वो बहुत टाइम से स्टक हो सकता है, हो रखा हो, तो बहुत तेज़ी से आने वाले टाइम में वो चीज़ें जो है ना सुधरने वाली है। पैसे की आपके पास आवागमन होने वाली है, ठीक है। और अगर उस चीज़ से कोई लीगल मैटर है, यानी कि कोर्ट में वो चीज़ है, तो आपको जस्टिस भी मिलने वाला है। अगर आप इनोसेंट हैं, बिल्कुल सही हैं, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है। ये ईयर सैटर्न का ईयर है, तो देखिए शनि का कार्ड भी आया है, तो इससे बिल्कुल प्रूफ होता है कि आपको इस साल न्याय ज़रूर मिलेगा। किसी को भी आपने पैसा दिया हुआ है, किसी भी तरह का लोन दिया हुआ है, तो वो आप लोगों को अब विद इंटरेस्ट वापस मिलने वाला है। और वो पैसा जब आपके पास आएगा तो आपके पास काफ़ी अबंडेंस, खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। और जब लक्ष्मी जी मेहरबान होते हैं तो ये सब चीज़ें तो होती ही हैं। पर ये काली माँ कंफर्म कर रही है कि ये चीज़ें ना बहुत तेज़ी से आपके पास आ रही हैं। हो सकता है बहुत टाइम से ये चीज़ें स्टक हों, बट आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो मे भी ये चीज़ें आपके लिए हो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी तक, ठीक है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक मुझे लगता है ये चीज़ आपके लिए होगी, अगर मनी वाला जो है ना यहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो देखिए 2 गुड न्यूज़ भी हो गई। अब हम देख लेते हैं कि जजमेंट का कार्ड भी दिख गया, तो जी आपको जजमेंट मिलने वाला है। जजमेंट का कार्ड बार बार आ रहा है सब रीडिंग्स में, तो न्याय तो आप लोगों के साथ होने वाला है और वो न्याय भगवान ही करेंगे। और हीलिंग भी आप लोगों का आ रही है। 10 स्टार का कार्ड भी यहाँ पर अपेयर हो गया है। अब देख लेते हैं कि जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। सेट हेल्दी बाउंड्रीज, आपको बाउंड्रीज, हाँ देखिए, क्योंकि सबसे पहला मैसेज ये आया था कि आपको किसी को ओवर शेयरिंग नहीं करना है ना, तो हेल्दी बाउंड्रीज का कार्ड आ गया है। बॉब कैट स्पिरिट कह रही है यहाँ पे लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। हाँ, लाइफ एक मिस्ट्री भी है और इसको हमें थोड़ा बहुत मिस्ट्री बना के रखना चाहिए। हर चीज़ को रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया ऐसी नहीं है कि हम खुली किताब बन के रहें और लोग हमारे मतलब पन्ने पढ़ तो लें और हम इमोशन में आके शेयर कर लें और वो हमारे पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, पर वो बाहर जाके उनको फाड़ के उड़ा भी दें, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
मैसेज और ले लेते हैं ना। नो योर वर्थ, आपकी वर्थ को यहाँ पे पहचानने के लिए बोला जा रहा है, आपको वर्थ को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। और देखिए सारे मैसेज जो है ना, ये खुद आ गया है, 2 मैसेज और आ गए हैं। एक तो ये आया है द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। देखिए आपको अभी भी बोला था मैंने कि पैसा आप लोगों के पास आने वाला है, तो देखिए अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है और ये जो है ना भगवान आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पे आया था। बी फेयरलेस एंड बोल्ड, आप अगर किसी बात से डर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जिसके साथ शेयर किया है वो मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे, दुनिया में जाके मेरी बदनामी ना कर दे, तो आपको फेयरलेस होना है। जो चीज़ हो गई सो हो गई, और अब आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और एकदम बोल्ड होके रहें, किसी से डरे नहीं। अगर कुछ किसी को बता भी दिया है और आपको वो, अगर कोई आपको ऐसे बोलता है कि मैं जाके बता दूंगा, तो फिर तो वैसे भी मत डरिए आप। देखिए एक बार स्टेप उठाना चाहिए और हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हम डरेंगे ना दूसरा फ़ायदा उठाता है और उससे ज़्यादा कुछ ना कुछ गुनाह हम करते चले जाते हैं। सक्सेस का कार्ड आया, आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में सक्सेस तो आ ही रही है। आस्क योर एंजल्स, अगर किसी भी तरह की आपको परेशानी हो रही है कोई डिसीजन लेने में या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता करने में, तो जहाँ भी आपके इष्ट देव भगवान जिनको आप मानते हैं उनके पास जाकर आप उनसे जो भी देवदूत जिनको भी आप मानते हैं उनसे जाकर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, तो आपको ज़रूर आंसर मिलेंगे। यस, ज़रूर आंसर मिलेंगे, मैंने बोला तो बहुत बिग यस आ रहा है। देखिए यस, एक कार्ड और बस, रिकवरी। ये रिकवरी देखिए, सबसे पहले सक्सेस आया और मैंने बोला ना कि आपके पैसों की रिकवरी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है मुझको, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि पैसे से रिलेटेड ही है। इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव बना के रखना है, रिकवरी आपकी होगी इन द नियर फ्यूचर। मैंने इस साल का एंडिंग बोला है आपको ना। अबंडेंस, इस कार्ड का मैं बहुत टाइम वेट कर रही थी, मैं सोची थी अब आएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं रहने दूँगी। रिकवरी किस चीज़ की होने वाली है? अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है कि आपको हर तरह की अबंडेंस मिलेगी, मनी वाइज हो, घर में हो, सुख शांति हो, हर तरह की अबंडेंस आपको मिलने वाली है। और आपकी रिकवरी होने वाली है, ठीक है ना। वो पैसे से रिलेटेड वाली रिकवरी तो होनी है, प्लस फिर आपके घर में अगर उसको लेके कोई कलह कलेश वगैरह चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी आपकी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि मनी सब कुछ नहीं है, मगर बहुत सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। तो अगर हमको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो आपकी लाइफ में इस साल के एंड तक मुझे कोई जस्टिस प्लस जजमेंट प्लस मनी से रिलेटेड आपको फ़ायदा, आपका ही पैसा आपको कुछ गुना कई गुना होकर मिलने वाला है। तो बस थोड़ी सी सावधानी यही है कि आप लोगों को गाड़ी बहुत आराम से चलानी है, ओवर शेयरिंग नहीं करनी, अपनी कीमती चीज़ों को बहुत संभाल के रखना है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसा हो भी गया है कि आपने किसी को बताया है और अब ऐसा लग रहा है कि वो किसी को बताएगा, तो आप मत डरिए, थोड़ा सा बोल्ड होके स्टेप लीजिए। और ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो जो भी पॉजिटिव चीज़ें इस रीडिंग में आई हैं उनको आप क्लेम कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके एंजल्स को, माँ काली को, क्योंकि आज मैसेजेस जो है माँ काली ने दिए हैं, माँ काली को, एंजल्स को और यूनिवर्स को ज़रूर आपको थैंक्स बोलना चाहिए और एनर्जी को क्लेम करना चाहिए। और मैं आपको फिर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।